तो मूवी के स्टार में हम निया और निको को देखते हैं। ये कुछ लोगों से बच करके कंटेनर की तरफ जा रहे होते हैं। असल में जिस देश में ये रहते हैं ये जंग से घिरा हुआ है। इस वजह से इस देश के पास अब राशन पानी नहीं है। तो देश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि बूढ़े लोगों को और बच्चों को वो जान से मार देंगे। ऐसे में निया की एक बेटी भी हुआ करती थी और वो भी इस चीज की भेंट चढ़ चुकी है। यानी कि अब निया के पास सिर्फ निको है और वो इस समय 9 महीने की प्रेग्नेंट है। तो वो नहीं चाहती है कि उसका अगला बच्चा इस चीज का शिकार बने। तो यहाँ से वो लोग भागना ही जरूरी समझते हैं। अब एक आदमी उन्हें कंटेनर्स की तरफ ले जाता है। जब कंटेनर में निया बैठती है तो वो देखती है कि उसके आसपास काफी सारे लोग हैं और इनमें से मोस्टली प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। अब इनका कंटेनर ट्रक में लोड होकर के पोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच सुबह हो जाती है कि तभी ट्रक एक जगह पर रुक जाता है। कंटेनर के बाहर आवाजें आ रही होती है। निको आवाज चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही कंटेनर के गेट ओपन होता है काफी सारे लोग इस कंटेनर के अंदर घुसने लगते हैं। इस वजह से निको बाहर ही फंस जाता है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और कहता है कि ऐसे तो तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाओगे। अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो दूसरे कंटेनर में बैठना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और वो जबरदस्ती निको और बाकी सभी लोगों को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देता है। निया अपने निको को पाने की कोशिश तो करती है लेकिन निको उससे दूर हो चुका है। निको से कॉल करके कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी मिलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम एकदम अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। जिसके बाद निया वहीं पे चुपचाप बैठ जाती है। अब ये ट्रक पोर्ट पे पहुंच जाता है लेकिन उससे पहले इसे चेक पॉइंट को पार करना होगा और चेक पॉइंट पे पुलिस खड़ी रहती है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे इस कंटेनर को चेक करते हैं। जब उसे वो ओपन करते हैं तो अंदर से ये खाली होता है। असल में इसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है और उसी के अंदर निया और बाकी सब छिपे होते हैं, जिसके बारे में पुलिस वाले को पता भी चल जाता है। पुलिस वाला कंपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर के कहता है कि जो भी बाहर अपने आप निकल जाएगा उसे मैं जिंदा छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं गोली चला करके तुम लोग को खत्म करने वाला हूँ। निया समझ चुकी है कि ये बस एक चाल है। वो ऊपर रखे कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ पे एक बॉक्स होता है और उस पर निया जाकर के छिप जाती है। एक लड़की को भी खींचने की वो कोशिश करती है कि इसी बीच हम देखते हैं कि एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट का गेट ओपन कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही वो गेट ओपन करती है वो इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है और उसके साथ ही बाकी सभी लोगों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। निया जिस औरत को बचाने की कोशिश कर रही होती है वो भी गोलीबारी में मारी जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर सभी बॉडीज को उस कंटेनर से बाहर फेंकवा देता है। निया जो ऊपर बक्से पे छुपी रही होती है वो किसी को भी नहीं दिखती है। इसके बाद इस कंपार्टमेंट को दोबारा से बंद कर दिया जाता है और इस कंटेनर को भेज दिया जाता है शिपिंग के लिए। ये लोड हो जाता है उस शिप के ऊपर। अब इसके बाद शिप वहां से निकल पड़ता है उस आइलैंड के लिए जहां पे इन कंटेनर्स को पहुंचाना है। निया वहां रख के बक्सों को ओपन करती है। यहाँ उसे एक ड्रिल मशीन मिलती है, एक फोन मिलता है, खाने का थोड़ा बहुत सामान मिलता है और काफी सारे ईयरबड्स मिलते हैं और काफी सारे डब्बे मिलते हैं। अब जब कंटेनर शिप पे लोड होकर के आगे जा रहा होता है तो इसी बीच निया की आंख लग जाती है। इसी बीच उसे जोरदार झटका लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि इस समय शिप एक भारी तूफान से जूझ रही है और इन सब के चक्कर में इस शिप पे काफी ज्यादा झटके लग रहे हैं और इन झटकों का सामना निया को भी करना पड़ रहा है। कि इसी बीच वो शिप पलट जाती है और उसके ऊपर रखा हर कंटेनर पानी में गिर जाता है, इंक्लूडिंग निया का कंटेनर। और इस वजह से निया का सर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो कंटेनर के छेद से बाहर देखते हैं और उसे पता चलता है कि वो इस समय समुद्र में है और उसके चारों तरफ सभी कंटेनर्स हैं जो कि उस शिप से गिरे हैं, यानी कि एक तरह से वो भटक चुकी है। इसी बीच निया पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि कंटेनर में नीचे 2 छेद हो चुके हैं और उन छेद की वजह से इस कंटेनर में धीमे धीमे पानी भर रहा है। तो निया को कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना होगा, अदरवाइज वो जल्द ही डूब के मरने वाली है। अब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड निको को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन इस सब के चक्कर में टूट गया होता है और वो काम नहीं कर रहा होता है। अब यहाँ पे बाकी सभी बक्सों को खोलना शुरू कर देती है। उसे किसी के अंदर वाइन मिलती है, किसी के अंदर टेप मिलते हैं, किसी के अंदर वायर्स मिलती है, किसी के अंदर टीवी मिलता है और ऐसे काफी सारा सामान मिलता है। तो यहाँ पे वो टेप का इस्तेमाल करके उन छेदों को बंद करने की कोशिश करती है। किसी बीच उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वो कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो एक दूसरा कंटेनर वहां पे डूब रहा होता है और ये कंटेनर वही होता है जिसमें निको चढ़ा होता है। अब निया यहाँ पे निको को बचाना चाहती है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच उसे जो फोन मिला होता है उसमें वो अपने फोन का सिम डालती है और निको को कॉल करती है लेकिन कॉल नहीं जाता है और उसके सामने निको वाला कंटेनर पानी में डूब जाता है और उसके अंदर का हर आदमी मारा जाता है। निया रोती रह जाती है। उसके सामने उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करे। इतनी ज्यादा वो टूट जाती है कि चाकू से वो नस को काट करके आत्महत्या करने का फैसला भी ले लेती है लेकिन इसी बीच उसकी नस
नजर अपने पेट पे पड़ती है और अपने बच्चे को देख करके वो दोबारा से अपनी हिम्मत को इकट्ठा करती है। थकी हारी निया वहीं पे सो जाती है। किसी बीच उसे जोरदार झटका लगता है। वो देखती है कि कंटेनर में पानी भरना शुरू हो गया। उसने जो टेप लगाए थे वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। धीमे से वो खुल जाते हैं और इसी वजह से अब पानी अंदर भर रहा है। वो सभी सामान को चेक करती है और यहाँ पे उसे कुछ पाइप मिलते हैं। बॉक्सेस के अंदर जो सील पैक होता है उस रबड़ को बाहर निकाल करके निया उन गड्ढों में भरती है जिससे कि पानी अंदर नहीं आता है और जो पानी अंदर आया होता है पाइप के थ्रू उन्हें वो बाहर फेंकती है। कैसे तैसे वो अपने सर्वाइवल स्किल्स पे लगी हुई है, कैसे भी उसे बचना है। इसी बीच उसके पास जो फोन होता है उस पर एक कॉल आता है। जब उस नंबर को उठाती है उसे पता चलता है कि ये तो उसके हस्बैंड निको का कॉल है, यानी कि अभी निको जिंदा है। निया को काफी अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड मरा नहीं है। निको उसे बताता है कि उस कंटेनर में चढ़ाया गया था लेकिन मैं उतर गया, मैं उस शिप पे गया ही नहीं जिस पे तुम्हारे कंटेनर्स रखे गए हैं। जिसके बाद निया बताती है कि वो शिप डूब चुका है और मैं इस समय समुद्र में भटक रही हूँ। इसके बाद उससे कहता है निको कि मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सर्वाइविंग स्किल्स पे काम करो और कैसे भी बचने की कोशिश करो। जिसके बाद निको फोन कट कर देता है और फोन कॉल कट होते ही निया को पेट में दर्द होने लगता है। निया समझ चुकी है कि कभी भी उसका बच्चा इस दुनिया में आ सकता है। इसी बीच वो कंटेनर के बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि एक भारी तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। तूफान की चपेट में वो कंटेनर आ जाता है और निया दर्द में चिल्ला रही होती है। बिना किसी की हेल्प के वो यहाँ पे एक बच्चे को जन्म देती है। जहाँ कंटेनर में चारों तरफ पानी इधर उधर हो रहा होता है और इन सब उथल पुथल के दौरान भी निया इस बच्चे को जन्म दे देती है। ये एक लड़की होती है और इसका नाम निया नोवा रखती है और इसे चिपका करके कैसे तैसे इस रात को निया निकाल लेती है। अब सुबह निया अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है। इसी बीच वो नोटिस करती है कि उसके पास ज्यादा खाना नहीं बचा हुआ है। जो चॉकलेट जो चीजें थी वो धीमे धीमे खत्म हो रही है। तभी उसे ऐसा आइडिया आता है कि क्यों ना वो कंटेनर में छेद करके ऊपर निकलने की कोशिश करे और इसके लिए वो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करती है। ड्रिल से वो जगह जगह पे छेद करती है ताकि कंटेनर में एक छेद हो सके, लेकिन बीच काम के दौरान वो ड्रिल खराब हो जाती है। इसी बीच निया को यहाँ पे एक नाइफ मिली होती है। इस नाइफ से वो इस छेद को कट करके खोलने की कोशिश करती है। अब ये चाकू भी निया का साथ नहीं देता है और थोड़ी देर बाद ये टूट जाता है क्योंकि कंटेनर काफी मोटे लोहे से बना होता है। अब निया यहाँ पे एक कपड़ा उठाती है और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस कंटेनर में वो एक होल कर देती है, लेकिन इस सब के दौरान उसे चोट आ जाती है। लेकिन ये सारा स्ट्रगल उसके लिए जरूरी होता है। वो बाहर निकलती है कंटेनर से और उसने 12 दिन बाद धूप देखी होती है। उसे काफी अच्छा लगता है। इसी बीच उसे मछलियां देखने को मिलती हैं और इन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई भी मछली नहीं पकड़ी जाती है। तभी उसे ऊपर से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। निया फौरन नीचे जाती है और टीवी के कांच को ब्रेक करके उसे धूप में दिखा करके सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब के दौरान वो इतनी ज्यादा जल्दीबाजी कर देती है कि उसका पैर उस कंटेनर में फंस जाता है और उसके पैर में एक चोट आ जाती है। प्लेन तो वहां से चला जाता है और वो उसे देखता भी नहीं है, लेकिन निया को यहाँ पे एक चोट लग चुकी है। अब वो नीचे जाती है, वाइन से अपने घाव को धोती है। इसके बाद वो कपड़ा बांधती है और यहाँ पे वो तार से अपने पैर को सिलती है। काफी दर्द होता है उसे, लेकिन उसे पता है कि ये सब चीजें उसे करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी बेटी नोवा के लिए यहाँ पे कौन है। अब निया इतनी ज्यादा दर्द में ये सोच रही है कि कैसे वो अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी। उसके पास खाना नहीं है, अगर वो खाना नहीं खा पाएगी तो वो दूध नहीं बना पाएगी और ऐसे उसके बच्चे की जिंदगी पे खतरा आ सकता है। इसी बीच उसे केबल्स दिखती है और वो फैसला करती है कि इनसे वो एक नेट बनाएगी और वहां पे वो मछली पकड़ने की कोशिश करेगी। अब निया एक नेट बना लेती है और चारे के लिए वो यहाँ पे अपने और अपने बच्चे के पूप का इस्तेमाल करती है। पूप देख करके मछलियां वहां पे आती हैं और नेट से उन मछलियों को निया पकड़ लेती है। कैसे तैसे मछलियां मिलती हैं उसे और इन्हें खा करके वो दूध बनाती है और उसके बच्चे को भी खाना मिलता है। धीमे धीमे दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन निया अब धीमे धीमे परेशान हो रही है। उसे लग रहा है कि क्या उसे कोई बचाएगा भी या नहीं। इसी बीच एक दिन उसके पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और उसे बताता है कि एक शिप पे बैठ करके वो यहाँ पे आ रहा था निया को बचाने के लिए, लेकिन तभी पुलिस ने उसे देख लिया। काफी ज्यादा गोलीबारी हुई जिसमें उसे गोली लग चुकी है और शायद निको बचे भी ना। ये बात सुनकर के निया काफी दुखी हो जाती है। निको उससे बोलता है, रियली सॉरी, मैं तुम्हें बचाना चाहता था लेकिन अब शायद मैं भी ना बचूं। अब मरते हुए निको से मिया अपनी बेटी की बात कराती है। बेटी की आवाज सुनकर के निको को काफी अच्छा लगता है और कॉल यहाँ पे कट हो जाता है। निया को पता है कि कंटेनर ज्यादा दिन तक उसका साथ नहीं देने वाला है, तो उन बॉक्सेस को उठाती है और उनके ऊपर एक डब्बे को रखती है। यहाँ पे वो अपने बेबी के लिए एक बोट बनाना चाह रही है। अब वो बोट बना लेती है। किसी बीच उसी रात एकदम से कंटेनर में पानी भरने लगता है। निया उस बोट को बाहर रखती है और उसमें अपने बेबी को रखती है और वो कंटेनर देखते ही देखते डूब जाता है, लेकिन कैसे तैसे निया बच जाती है। पर अभी वो उस छोटी बोट के पीछे बस टंगी हुई है, यानी कि उसका बेबी तो सेफ है उस बोट पे, लेकिन निया पानी में डूब रही है। तो ऐसे ज्यादा दिन तक वो नहीं तैर पाएगी और उसकी मौत लगभग पक्की है। अगला दिन आ जाता है और हम देखते हैं एक फादर को जो अपनी बेटी के साथ यहाँ पे मछली पकड़ने आया होता है और इसी बीच उसे थोड़ी दूरी पर नोवा की वो बोट दिखती है। नोवा की बोट को वो लोग खींचते हैं और उन्हें नोवा मिलती है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आसपास निया नहीं होती है। इसी बीच यहाँ पे उन्हें एक रोप दिखती है। इस रोप
रोप को जब वो लोग खींचते हैं तो निया पानी के अंदर से बाहर आती है। निया बेहोश हो गई होती है और उसे ये लोग CPR देते हैं। काफी देर के स्ट्रगल के बाद निया की आंख खुलती है और वो देखती है कि कुछ लोगों ने उसे और उसके बच्चे को बचा लिया है। उसका ये 15 से 20 दिन का स्ट्रगल आखिरकार खत्म हो चुका है। अब निया को नहीं पता है कि निको जिंदा है या नहीं, आगे उसे क्या करना है इसके बारे में भी उसे नहीं पता है, लेकिन उसने इस खतरनाक सफर को कैसे तैसे पूरा कर लिया है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।